अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। तो टर्बो सी प्लस प्लस जो है बहुत सारे यूजफुल डिबगिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिनमें नंबर वन डिबगिंग फीचर है सिंगल स्टेपिंग। सिंगल स्टेपिंग क्या होती है? द डिबगर प्रोवाइड फैसिलिटी टू फाइंड एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट वन टाइम। सिंगल स्टेपिंग के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम की एक लाइन को एग्जीक्यूट किया जाता है और उससे एरर को फाइंड किया जाता है एट वन टाइम। इट enables द प्रोग्रामर टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ एरर। सिंगल स्टेपिंग से प्रोग्राम के अंदर हम एरर्स की एग्जैक्ट लोकेशन जो है, यानी एग्जैक्ट लाइन जो है वो मालूम कर लेते हैं, यानी एरर को फाइंड करना आसान है। तो सिंगल स्टेपिंग का प्रोसीजर क्या है? रन मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद रन मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ट्रेस इन टू कमांड पे क्लिक करना है, यानी रन मेन्यू से ट्रेस इन टू कमांड पे क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से F7 की को प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा? प्रोग्राम की एक एक लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा और अगर किसी लाइन में एरर हुआ तो उसको फौरन डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी एरर की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मालूम हो जाती है, यानी हम आसानी से एरर को मालूम कर सकते हैं कि किस लाइन पर एरर है। जी, ये आपके सामने एक टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बना हुआ है, जिसके अंदर दो वेरिएबल एक्स वाई और एक तीसरा वेरिएबल सम को डिक्लेयर किया गया, और इसके अंदर एक्स वेरिएबल को 10 वैल्यू दी गई है और वाई वेरिएबल को 20 वैल्यू दी गई है। और यहाँ पर सम इक्वल एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को सम किया जा रहा है और उसका आंसर सम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद इस लाइन के अंदर सम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया जा रहा है स्क्रीन पर। तो अब इसके ऊपर सिंगल स्टेपिंग को अप्लाई करते हैं। कैसे करना है? रन मेन्यू पे क्लिक करना है। ये कंपाइल के साथ रन मेन्यू आ रहा है। उसके बाद ट्रेस इनटू पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है। अब हम कीबोर्ड से F7 को प्रेस करेंगे तो वाइड मेन के बाद नेक्स्ट लाइन को, फिर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, इस तरह हर लाइन को कंपाइल एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आपके सामने आउटपुट स्क्रीन आएगी। उसके बाद राइटिंग स्क्रीन पे जाने के लिए कीबोर्ड से किसी की को प्रेस करना है। अब किसी लाइन के अंदर मैं सिंटेक्स एरर क्रिएट करता हूं। अब ये सम इक्वल एक्स प्लस वाई सेमी कॉलन, इसका सेमी कॉलन मिस कर देता हूं। तो अब इसके ऊपर सिंगल स्टेपिंग को अप्लाई करते हैं। तो अब इससे क्या हुआ कि फौरन उसने एरर बता दिया और नीचे मैसेज भी शो किया जा रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। तो ये है सिंगल स्टेपिंग, यानी इसको हम रन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ट्रेस इन टू पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से F7 की प्रेस करके भी कर सकते हैं। सेकंड डिबगिंग फीचर है वॉचेस। The watch or watch expression is used to check the value of variable as the program executes. अब watches के अंदर क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वेरिएबल की वैल्यू क्या थी और नेक्स्ट लाइन में क्या थी, नेक्स्ट लाइन में क्या थी, यानी वेरिएबल की वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। It indicates
हाउ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वैचेस के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कैसे चेंज होती है, यानी किस लाइन पे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी और नेक्स्ट किसी लाइन पे वेरिएबल की वैल्यू क्या थी। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सिंगल स्टेपिंग। इसको सिंगल स्टेपिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसीजर, place the cursor on variable whose values is to be checked। तो वॉचेस के लिए आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है उसके ऊपर कर्सर लेके जाना है। उसके बाद डिबग मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके अंदर कमांड जो है वॉचेस उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड वॉचेस पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल F7 प्रेस करना। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर सिलेक्टेड वेरिएबल जो है वो अपीयर होगा। अगर आपने कर्सर किसी वेरिएबल पे सेट नहीं किया था तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप खुद से भी वेरिएबल को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है और एक न्यू विंडो अपीयर होगी जिसमें मैसेज होगा सिलेक्टेड वेरिएबल इज अनडिफाइंड। उसके बाद सिंगल स्टेपिंग के लिए रन मेन्यू से ट्रेस इनटू पे या कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना। उसके बाद द वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड वेरिएबल विल अपीयर इन वॉच विंडो, यानी वॉच विंडो के अंदर हमें वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी और जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होगी जिस जिस लाइन पे वो हमें वॉच विंडो के अंदर शो करा देगा। वॉचेस के लिए सबसे पहले आपने डिबग मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद वॉचेस कमांड पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड वॉचेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस वेरिएबल को टाइप करना है जिस वेरिएबल की वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर एक्स वेरिएबल की वैल्यू वॉच करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं एक्स को टाइप करूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप जिस वेरिएबल की वैल्यू चेक करना चाहते हैं वहां पे कर्सर ले जाएं, उसके बाद डिबग मेन्यू पे क्लिक करें, फिर वॉचेस पे कमांड पे, उसके बाद ऐड वॉच पे, और आप देख रहे हैं कि जिस वेरिएबल को मैंने सिलेक्ट किया था एक्स को वो ऑलरेडी वॉच एक्सप्रेशन में आ रहा है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ये आप नीचे देख रहे हैं वॉच विंडो के अंदर दिखाया जा रहा एक्स अनडिफाइंड सिंबल एक्स, यानी हमने एक्स को सिलेक्ट किए हुए वॉच करने के लिए। उसके बाद सिंगल स्टेपिंग के लिए रन मेन्यू पे क्लिक करना है, ट्रेस इनटू या कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना। ये आप देख सकते हैं वॉच विंडो के अंदर इस वक्त एक्स की वैल्यू दिखाई जा रही है -29222। जैसे ही मैं दोबारा सिंगल स्टेपिंग के लिए F7 को प्रेस करता हूं तो अब एक्स की वैल्यू 10 दिखाई जा रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अब जो है चेंज हो चुकी है, यानी 10 हो चुकी है। उसके बाद दोबारा F7 प्रेस करता हूं तो यहां पर भी एक्स की वैल्यू 10 ही है। उसके बाद यहां पर भी एक्स की वैल्यू 10 ही है। इस तरह आप वॉचेस के जरिए आप वेरिएबल की वैल्यू को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिबगिंग फीचर है ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? अ ब्रेक पॉइंट इज यूज्ड टू मार्क अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप।
यानी अगर आपके एक प्रोग्राम लेंथी है, एक बड़ा प्रोग्राम है, तो आप पूरे प्रोग्राम को यानी सारे प्रोग्राम को की लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, उसकी कुछ लाइंस तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस लाइन को ब्रेक पॉइंट कहा जाता है। जिस लाइन तक आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं उस लाइन को सिलेक्ट करके ब्रेक पॉइंट के जरिए हम यानी प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस लाइन तक होगी। ब्रेक पॉइंट के बाद जो प्रोग्राम की लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स अप टू द ब्रेक पॉइंट एंड देन स्टॉप। यानी जिस लाइन को हम ब्रेक पॉइंट जिस लाइन पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे सिर्फ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहां तक होगी और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। The user can check the values of variable at this point by using watch window by single stepping the remaining part of program। तो यानी ब्रेक पॉइंट के साथ वॉच विंडो के जरिए हम और सिंगल स्टेपिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम की किसी लाइन तक वेरिएबल की वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। यानी पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए बगैर जितनी लाइंस को हम चाहते थे एग्जीक्यूट करना उसको ब्रेक पॉइंट के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर ब्रेक पॉइंट को कैसे इंसर्ट करना है? सबसे पहले उस लाइन को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर ब्रेक पॉइंट को इंसर्ट करना है, यानी जहां तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। तो मैं इस लाइन तक के ऊपर ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करना चाहता हूं, तो कर्सर को यहाँ पे ले जाऊंगा। इस लाइन को क्योंकि ब्रेक पॉइंट बनाना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ तक चाहता हूँ। उसके बाद डीबग मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद टॉगल ब्रेक पॉइंट कमांड पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल F8। तो ये देख रहे हैं आपके सामने लाइन रेड हाईलाइट हो गई है, यानी इस लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट को इंसर्ट कर दिया गया, यानी यहाँ तक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। और अगर यहाँ तक हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को वॉच करना चाहते हैं या वैसे एग्जीक्यूशन को चेक करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर वेरिएबल की वैल्यू को वॉच करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे? दोबारा पहले की तरह में, यानी जैसे हमने वॉच विंडो के ऊपर वो प्रोसीजर अप्लाई किया था, डीबग मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर वॉचेस पे क्लिक करनी, उसके बाद ऐड वॉच पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो वेरिएबल देना है जिसकी वैल्यू को आप वॉच करना चाहते हैं। मैंने सम वेरिएबल को दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मैसेज देख रहे हैं अनडिफाइंड सिंबल सम। तो उसके बाद आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे ही मैं आउटपुट विंडो को लेके आता हूँ। उसको कैसे इंसर्ट करना है? विंडो मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद आउटपुट कमांड पे मैसेज के नीचे ये आउटपुट कमांड आ रही और ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आउटपुट विंडो आ चुकी है। तो मैं दोबारा विंडो मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे टाइल पे क्लिक करूँगा तो ताकि दोनों विंडोज जो हैं यहाँ पे मौजूद रहे। उसके बाद सिंगल स्टेपिंग के लिए रन पे क्लिक करना है, उसके बाद ट्रेस इनटू पे और उसके बाद कीबोर्ड से आपने F7 को प्रेस करना है सिंगल स्टेपिंग के लिए, या दोबारा रन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद ट्रेस इनटू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हुई है, यानी दिखाई जा रही है। उसके बाद दोबारा मैं F7 पे प्रेस करूँगा, फिर F7 पे प्रेस करूँगा और उसके बाद फिर F7 पे प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर F7 पे प्रेस करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 30 दिखाई जा रही है। ठीक है जी। तो अब राइट साइड पे देखिएगा, ये आउटपुट विंडो है यानी आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे जिस लाइन के ऊपर मैंने ब्रेक पॉइंट को इंसर्ट किया था वहां तक ही प्रोग्राम की लाइन को एग्जीक्यूट किया गया है। और वो कौन सी लाइन थी? जो रेड इस वक्त हमारे सामने, यानी प्रिंट एफ वैल्यूज ऑफ x एंड y और मॉडुलस टी एक्स वाई सेमीकोलन। तो अब आप ये आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं कि सिर्फ x और y की वैल्यूज को ही दिखाया गया, यानी 10 और 20। और उससे निचली लाइन जो है प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर इज मॉडुलस टी सम, यानी सम की वैल्यू को यहाँ पे
इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो ये था कि प्रोग्राम के अंदर हम ब्रेक पॉइंट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस का नेक्स्ट डिबगिंग फीचर है evaluate modify window। The evaluate modify window is used to change the value of variable during program execution। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम evaluate modify विंडो को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल की रनिंग टाइम पे हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो उस वक्त evaluate विंडो डिबगिंग फीचर को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्राम की किसी एक्सप्रेशन के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। evaluate और modify विंडो के लिए इस प्रोसीजर को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर डिबग मेन्यू पे क्लिक किया जाता है, उसके बाद evaluate modify कमांड पे क्लिक किया जाता है, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम इंटर किया जाता है जिसकी आप रनिंग टाइम पे यानी एग्जीक्यूशन टाइम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद न्यू वैल्यू ऑप्शन के अंदर नई वैल्यू एंटर की जाती है वेरिएबल की, और फिर उसके बाद रनिंग टाइम पे उस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर कैसे इसको किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखना है जिसके अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे, जिसमें एक ही एक्सप्रेशन है इस प्रोग्राम के अंदर सम इक्वल एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले सिंगल स्टेपिंग के जरिए हमने कंट्रोल जो है इस लाइन पे लेके आना है, रन मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद ट्रेस इनटू या कीबोर्ड से F7 को प्रेस करना है। मैं F7 को प्रेस कर रहा हूँ। अब ये कंट्रोल इस लाइन के ऊपर आ चुका है। तो अब इस लाइन के अंदर हम x या y वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं रनिंग टाइम पे यानी एग्जीक्यूशन टाइम। इसके लिए कैसे करना है, डिबग मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद evaluate और modify विंडो। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उस वेरिएबल का नाम देना है जिसकी वैल्यू आप रनिंग टाइम पे चेंज करना चाहते हैं। मैं x की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं x टाइप करूँगा। उसके बाद तीसरे ऑप्शन जो है न्यू वैल्यू, यहाँ पे मैंने x की नई वैल्यू देनी है। तो ऑलरेडी x की वैल्यू क्या है प्रोग्राम के अंदर 10 है। ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर मैंने x की कौन सी वैल्यू दी है 10। तो अब मैं x की वैल्यू मॉडिफाई evaluate विंडो के जरिए चेंज करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं नई वैल्यू दूंगा न्यू वैल्यू ऑप्शन के अंदर यानी न्यू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100। उसके बाद एंटर करना है। तो ये आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट ऑप्शन के अंदर x की नई वैल्यू आ चुकी है 100। उसके बाद कैंसिल पे क्लिक कर दें। अब कीबोर्ड से F7 या रन मेन्यू पे क्लिक करके ट्रेस इनटू पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है x की। अब आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं x की वैल्यू 100 शो हो रही है और y की वैल्यू 20 शो हो रही है, और दोनों वेरिएबल्स का सम जो है वो 120 शो हो रहा है। तो इस तरह हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है एग्जीक्यूशन टाइम चेंज की है। उम्मीद है आपको टर्बो सी प्लस प्लस के डिबगिंग फीचर्स की समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।